गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल की जो वेबसाइट है वो अब 7 जून 2021 से चेंज होने वाली है और उसके अंदर नए फीचर्स जो हैं वो इनेबल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रेस रिलीज इशू किया गया है सीबीडीटी की तरफ से, जिसमें इसके अंदर न्यू ई फाइलिंग पोर्टल के अंदर जो आपको न्यू फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में बताया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या चेंजेस होंगे। इन चीजों को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि संडे को यानी कि 23 मई को जीएसटी के अपील फाइलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड और जो जीएसटी के अंदर अभी हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं रूल्स के अंदर, इन दोनों को लेकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने आप को जीएसटी अपील कैसे फाइल करना है उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बताया है, लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम 1 जून टू 6 जून, यानी कि 1 जून से लेके 6 जून 2021 तक पोर्टल जो है वो अंडर मेंटेनेंस रहेगा, उसमें काम नहीं कर पाएंगे। The Income Tax Department is going to launch its new e-filing portal on 7th June 2021. The new e-filing portal is aimed at providing the taxpayer convenience and a modern seamless experience to the taxpayers, जिसके अंदर क्या-क्या चीजें involved रहेंगी। New taxpayer friendly portal integrated with immediate processing of income tax returns to issue क्विक रिफंड्स टू द टैक्सपेयर्स। अभी क्या होता है, जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो फिर भी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी फास्ट कर दी गई है। इस न्यू पोर्टल के लॉन्च होने के बाद इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड इशू ऑफ रिफंड्स जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा, जिसके तहत आपका जो पैसा है टीडीएस के अंदर कटा हुआ, एडवांस टैक्स एक्सेस जमा हुआ है, वो आपको जल्दी मिल जाया करेगा। All interactions and uploads or pending actions will be displayed on a single dashboard for follow-up action by the taxpayer। इसका क्या मतलब है, जो भी इंटरैक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से असेसी को किया जाएगा या जो असेसी अपलोड करेगा इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म्स या फिर अदर कोई भी फॉर्म्स अपलोड होते हैं या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें असेसी को एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हुआ और अपलोड करने के बाद असेसी उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो उसमें जो एक्शन लेने की बात आती है तो जितने भी इंटरैक्शंस हैं वो आपको एक सिंगल डैशबोर्ड में दिखा दिया जाएगा। अभी क्या होता है, अभी आपको मेन्यू बार से सिलेक्ट करना होता है, हर एक चीज के लिए सेपरेट डैशबोर्ड जो है वो दिया जाता है। वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, सिंगल डैशबोर्ड पे ही आपको सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आपको अपना सारा डेटा एक पन्ने पे नजर आएगा, एक वेब पेज पे नजर आएगा। Free of cost ITR preparation software available online and offline with interactive questions to help the taxpayers file ITR even without any tax knowledge with pre-filling for minimizing data entry effort। अब देखिए ये लाइन क्या कहती है, ये कहती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा ऑनलाइन एंड एज वेल एज ऑफलाइन मोड में। बहुत ही अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, जैसे जीएसटी की रिटर्न्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो जीएसटी के अंदर प्रोवाइड किया गया है उसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो काफी कम्बरसम है। इनकम टैक्स की जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसके अंदर आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगली लाइन पढ़िए, विद इंटरैक्टिव क्वेश्चंस टू हेल्प टैक्स पेयर्स फिल आईटीआर इवन विदाउट एनी टैक्स नॉलेज। इसका मतलब
जो टैक्स एडवोकेट्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि इनकम टैक्स 1961 की एक्ट को पढ़े हुए हैं, वो सारे बेकार हो जाएंगे। जिनको टैक्स की नॉलेज नहीं है वो इनके सॉफ्टवेयर से ही आईटीआर फाइल कर लेंगे ताकि वहां से नोटिस जो है वो आराम से भेज दिया जाए। अरे भैया ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है, इवन विदाउट एनी टैक्स नॉलेज? क्या किसी सॉफ्टवेयर के ही बदौलत सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है? कोई बंदा कैपिटल गेन क्या बिना टैक्स नॉलेज के खाली सॉफ्टवेयर की बदौलत फाइल कर देगा क्या? आप लिखो, सही बात है, विदाउट एनी टैक्स नॉलेज लिखने की क्या जरूरत थी, नहीं पता। चलो खैर जो भी है, विदाउट एनी टैक्स नॉलेज लिख दिया। देखते हैं कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट एनी टैक्स नॉलेज फाइल कर लेते हैं और कितने की प्रोसेसिंग जो है विदाउट एनी नोटिस हो जाती है। आगे लिखा है विथ प्री फिलिंग फॉर मिनिमाइजिंग डेटा एंट्री एफर्ट। ये भी अच्छी चीज है। प्री फिल्ड डेटा है, जो पिछले बार हमने डेटा भरा है, नाम, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, वो सारी चीजें प्री फिल होकर के आ जाएं ताकि डुप्लीकेसी ऑफ एंट्रीज जो ना हो और उसमें गलती ना हो। लेकिन टैक्स नॉलेज तो चाहिए ना भैया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोविजन क्या कहता है, कौन सा खर्चा अलाउ होगा, कौन सा खर्चा डिसअलाउ होगा, वो सॉफ्टवेयर बता देगा क्या? चलो आगे इन्होंने बोला है न्यू कॉल सेंटर फॉर टैक्स पेयर असिस्टेंस फॉर इमीडिएट आंसर्स टू द टैक्स पेयर क्वेरीज विथ FAQs, ट्यूटोरियल्स, वीडियोस एंड चैटबॉट लाइट्स। ये भी अच्छी चीज है। यहां पर आपको न्यू कॉल सेंटर दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपनी क्वेरीज कॉल पे पूछ सकते हैं। आपको एक चैट बॉक्स का ऑप्शन दे दिया जाएगा, वहां पर आप पूछ सकते हैं। वीडियोस वगैरह दी जाएंगी कि आप पोर्टल को कैसे एक्सेस करेंगे। ऑल की पोर्टल फंक्शंस ऑन डेस्कटॉप will be available on mobile application which will be enabled subsequently for full anytime access on mobile network। ये भी अच्छा स्टेप है। जो नया पोर्टल लॉन्च होगा और उस नए पोर्टल के अंदर जो फीचर्स डेस्कटॉप पे रहेंगे, सारे फीचर्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप उन फीचर्स को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज कर पाएंगे अक्रॉस द मोबाइल नेटवर्क और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी भी टाइम आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। New online tax payment system on new portal will be enabled subsequently with multiple new payment options। ये सबसे बेस्ट है। नेट बैंकिंग, UPI, credit card and RTGS or NEFT from any account of taxpayers in any bank for easy payment of taxes। ये सारी चीजें GST में तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स में अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही हो सकता है। लेकिन नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, UPI का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, RTGS और NEFT करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा जैसे कि GST में दिया जाता है। चालान बना करके आप RTGST फॉर्म जो है वो जनरेट करके क्लाइंट को भेज सकते हैं और वो फॉर्म जमा करके टैक्स का पेमेंट करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाएगा। तो ये वेलकम स्टेप है जिसमें टैक्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड और आपको RTGS और NEFT का ऑप्शन के साथ साथ UPI का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। In preparation for this launch and for migration activities, the existing portal of the department at Income Tax India e-filing will not be available to the taxpayers as well as other external stakeholders for a period of 6 days, that is from 1st June to 6th June। ये 6 दिन 7 दिन जो है पोर्टल काम नहीं करेगा। In order to avoid any inconvenience for the taxpayers, the department will not fix any compliance date during this period। इस पीरियड में कोई भी compliance date जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी। Further, directions have been issued to fix hearing of the cases or compliances only from 10th June। अब जो compliances और केस की hearing date होगी वो 10 जून या उसके बाद की ही दी जाएगी। To give the taxpayers time to respond to the new system, if any hearing or compliance which requires submission online has been scheduled during this period, the same will be preponed or adjourned and the work items should be rescheduled। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम को जो है वो एडजस्ट करना होगा। तो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का जो पोर्टल है वो 7 जून से बदलने वाला है। क्या नए फीचर्स होंगे आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल नया आना है उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।